हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम, रेसिप्रोकल पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियो और वैल्यू को पढ़ेंगे, निगेटिव वैल्यू को पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ेंगे, 37 और 53 की वैल्यूज़ को जानेंगे, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, रेशियो इंटर कन्वर्जन करेंगे, ग्राफ देखेंगे साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का, लिमिट रेशियोज का देखेंगे और a प्लस बी की आइडेंटिटीज देखेंगे, जैसे कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, कॉस a माइनस बी क्या होता है, ये सब। और हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की, और हम चैलेंजिंग क्वेश्चन लाए हैं जो आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि आपको पता होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस, एच क्या है हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब हम सेकंड देखते हैं, रेसिप्रोकल पाइथागोरस थ्योरम। रेसिप्रोकल पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, इसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। इसके परपेंडिकुलर में ये जो लाइन खींचा गया है, अगर ये एक्स पूछा जाए तो ये कैसे निकलता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, 1/x² इज इक्वल टू 1/p² प्लस 1/b²। इसमें x क्या है, वही परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस, और ये p क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। ठीक, तो अब हम रेसिप्रोकल पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये a है, ये c है, ये d है, ये b है, ये परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पहले लगा लेते हैं, p² प्लस b² h²। p है 3 का स्क्वायर, b है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, और 9 प्लस 16 तो 25 का रूट 5, तो ये हो गया 5, तो हाइपोटेन्यूस हो गया 5। ठीक, हमें ये x का डिस्टेंस चाहिए ना, तो x कैसे निकलेगा, तो 1/x² इज इक्वल टू 1/p² प्लस 1/b²। तो 1/p कितना है 3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये 9 हो गया है, ये 16 हो गया, तो 144, और ये 16 और 9 25, तो ये 1/x² है। तो हमें x क्या आएगा, 144/25 का अंडर रूट, तो ये आएगा 12/5। तो मतलब ये डिस्टेंस 12/5 आ गया, ठीक, और हाइपोटेन्यूस 5 आ गया। हम बेसिक ट्रिगोस के बारे में बात करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। तो लिख लेते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है, हम एक याद किए ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये b/h मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक हाइपोटेन्यूस बाई बेस, हाइपोटेन्यूस बाई बेस, सेक हाइपोटेन्यूस, सॉरी कॉसेक का क्या था, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, और सेक का क्या था, हाइपोटेन्यूस बाई बेस, और कॉट का क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमने उसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रेसिप्रोकल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। ऐसा मतलब कि अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए होगा, जैसे मान लीजिए हमें साइन की वैल्यू है, साइन थीटा 30 डिग्री,
30 डिग्री की वैल्यू है हाफ, तो कॉसेक का कोई पूछे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऐसा ये रेसिप्रोकल का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस आइडेंटिटीज़। ठीक, तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें होता था ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, पी स्क्वायर से बी स्क्वायर से एच स्क्वायर से को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम पी स्क्वायर से करते हैं सबको। ठीक, तो पी स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक, तो 1 प्लस बी बाई पी, तो ये बी बाई पी क्या होता था, ये देखो बी बाई पी, तो बी बाई पी क्या था, कॉट था, याद आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये एच बाई पी क्या था, कॉसेक। तो ये आपने कहीं पढ़ा होगा, ये रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन हमने निकाला, सेकंड देख लेते हैं। अब इसको हम किससे करें, बी से कर देते हैं। ठीक, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पी बाई बी क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सेकंड हो गया रिलेशन। थर्ड की बात करें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमने पी से कर लिया, बी से कर लिया, अब एच की बारी। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर 1 हो गया। पी बाई एच क्या हो गया, साइन हो गया। बी बाई एच क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया 1, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। राइट। अब हम बात करेंगे, पहले ये तीनों रिलेशन आप लिख लीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सभी को ये बात पता होगा, ये रिलेशन तो सबको पता होता है। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोस के रेशियोज मतलब 30 की वैल्यू क्या होती है, 60 की क्या वैल्यू होती है, 90 की क्या होती है, 45 की क्या होती है, 0 की क्या होती है, ये सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक, कॉस का बना लेते हैं, टैन का बना लेते हैं, कॉसेक का बना लेते हैं, सेक का बना लेते हैं और कॉट का बना लेते हैं। तो ये तो पता है, ये सब काम उतना नहीं आता है, पर इसका हम पहले देख लें। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, इसका अपोजिट ये √3/2, ये 1/√2, ये कॉस 60 है हाफ, ये क्या होगा 0। ठीक, अब ये टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो 0/0 हो जाएगा। ये क्या होगा 1/√3, ये क्या होगा 1, ये होगा √3, और ये क्या होगा नॉट डिफाइंड या इन्फानाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब हम कॉसेक की बात करेंगे। साइन का क्या होता था, देखो हमने बताया था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ठीक, तो इसको आप भर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, होमवर्क। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली यही यूज़ होने वाले हैं, साइन, कॉस और टैन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, और अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो वही उसका अपोजिट, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अगर हम साइन 0 की वैल्यू बात करें तो 0 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 180 बता दो, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 के बराबर। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन 180 साइन 0 के बराबर, और साइन 0 कितना होता है, 0। अगर हम साइन 90 की बात करें तो साइन 270 के बराबर, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। कैसे होती है अभी हम बताएंगे, क्योंकि इसमें हम ये वाला पढ़ते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये ट्रिक है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझाएंगे आगे चल के। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो 4 क्वाड्रेंट में यही वाला सिस्टम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये क्या है, फोर्थ।
ठीक, इसमें x और y, x और y, x और y, x और y, ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है x, ये क्या है x, ये क्या है y। ठीक, ठीक है। तो ये बताइए वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पहले x बताइए, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x की यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, ठीक, यहाँ क्या होती है, निगेटिव होती है, यहाँ निगेटिव होती है और यहाँ पॉजिटिव होती है, राइट, राइट। और y की वैल्यू क्या होती है, ऊपर पॉजिटिव होती है, ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे क्या होती है, निगेटिव, नीचे क्या होती है, निगेटिव। ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाली बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक, अब इसमें बात की जाए तो साइन होगा और कॉसेक होगा, ठीक, पॉजिटिव। क्या होगा, साइन होगा, कॉसेक होगा, पर कॉस और टैन की बात की जाए निगेटिव होगा। इसमें टैन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, और किसी की बात की जाए मतलब जैसे कि साइन की बात की जाए, कॉस की बात की जाए, निगेटिव होगा। इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और साइन और टैन निगेटिव होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम अगर बात की जाए जैसे कि ये y है और ये x है, ठीक है, ठीक, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर इसका y हो गया, बेस हो गया x, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज को पूछे तो क्या बताओगे, तो हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं r, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर साइन थीटा कोई पूछे तो क्या होगा, साइन थीटा p बाई एच, तो y बाई आर, तो r की वैल्यू रख देना। कॉस थीटा पूछे तो क्या होगा, x बाई आर। टैन थीटा पूछे तो क्या होगा, टैन थीटा पूछ रहा है तो x बाई वाई, सॉरी y बाई एक्स। ठीक, ठीक है। तो साइन कॉस टैन ये सब हो गया, ठीक है। r क्या होगा, यहाँ r क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यही सब पॉजिटिव वाला तो हमने खेल लिया रूल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेशियो क्वाड्रेंट्स के बारे में। रेशियो क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो ये है, अगर मान लेते हैं यहाँ से एंगल चल रहा है, यहाँ से थीटा चल रहा है और यहाँ से थीटा चल रहा है। अगर यहाँ से थीटा चल रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर थीटा चल रहा है, ठीक, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पहले बताइए। ये क्लॉकवाइज है, राइट, तो ये क्लॉकवाइज निगेटिव होता है हमेशा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अगर हम क्वाड्रेंट की बात कीजिए करें तो ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, इसको 360 भी बोलते हैं, इसको 180 बोलते हैं और इसको 270 बोलते हैं। ठीक है, तो ये 90, तो 90 90 180 180 90 270 270 90 360। ठीक, ये पूरे 360 होता है। अगर अब आगे बात करें ट्रिकोस की वैल्यू, अगर अभी तक तो हमने 90 तक देखा था, पर अब हो सकता है कि यूजेस पूरे 360 तक हो, तो 360 तक की वैल्यू हम याद करेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम बेसिक ट्रिगोस के बारे में बात करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। तो लिख लेते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है, हम एक याद किए ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये बी बाई एच मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, सेक हाइपोटेन्यूस, सॉरी कॉसेक का क्या था, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, और सेक का क्या था, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और कॉट का क्या था, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमने उसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रेसिप्रोकल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं,
1/cot थीटा लिख सकते हैं ऐसा। मतलब कि अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए होगा, जैसे मान लीजिए हमें साइन की वैल्यू है साइन थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ, तो कॉसेक का कोई पूछे तो क्या होगा 2 हो जाएगा ऐसा। ये रेसिप्रोकल का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस आइडेंटिटीज़। ठीक, तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें होता था ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, पी स्क्वायर से बी स्क्वायर से एच स्क्वायर से को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम पी स्क्वायर से करते हैं सबको। ठीक, तो पी स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक, तो 1 प्लस बी बाई पी, तो ये बी बाई पी क्या होता था, ये देखो बी बाई पी, तो बी बाई पी क्या था, कॉट था, याद आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये एच बाई पी क्या था, कॉसेक। तो ये आपने कहीं पढ़ा होगा, ये रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन हमने निकाला, सेकंड देख लेते हैं। अब इसको हम किससे करें, बी से कर देते हैं। ठीक, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पी बाई बी क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सेकंड हो गया रिलेशन। थर्ड की बात करें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमने पी से कर लिया, बी से कर लिया, अब एच की बारी। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर 1 हो गया। पी बाई एच क्या हो गया, साइन हो गया। बी बाई एच क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया 1, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। राइट। अब हम बात करेंगे, पहले ये तीनों रिलेशन आप लिख लीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सभी को ये बात पता होगा, ये रिलेशन तो सबको पता होता है। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोस के रेशियोज मतलब 30 की वैल्यू क्या होती है, 60 की क्या वैल्यू होती है, 90 की क्या होती है, 45 की क्या होती है, 0 की क्या होती है, ये सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम पूरा 360 तक वैल्यू देखते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको हम रिपीट करेंगे, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब 210 की बात करें, 210 में लोग बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ऐसे याद करिए 180 प्लस 30, तो 30 का रिपीट होगा, तो यहाँ से 30, तो हाफ, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1 और ये 1 हो गया ना। अब ये यहाँ से रिपीट होगा, तो √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ठीक, अभी हम प्लस माइनस का देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम कॉस की बात करते हैं। तो कॉस का आपको पता है यहाँ से उल्टा होता था, तो कॉस का क्या होता था 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ठीक है, अब हम cos 120, तो ये होगा ना 1/2, 1/√2 और √3/2। और अगर हम इसकी बात करें cos 180 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। ठीक, अब इसको सेम रिपीट कर दीजिए, √3/2, 1/√2, 1/2, ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ठीक है, अब tan की बात करते हैं। tan का क्या होता था साइन बाई कॉस, तो ये क्या होगा 0, ये होगा 1/√3, ये होगा 1, ये होगा √3, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड या क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक, अब इसको इधर रिपीट होगा √3, 1, ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, 1/√3 और ये 0। ठीक, अब सेम टू सेम रिपीट करना है, तो 1/√3, ये क्या होगा 1, ये होगा √3। ठीक है, यहाँ का √3 इधर, और उसके बाद नॉट डिफाइंड या अनफाइनाइट बोल देंगे, और इसके इधर रिपीट होगा, तो √3 और ये 1 और ये
1/√3 और ये 0, राइट। अब हम देखते हैं कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, तो 0 था, 360 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 0 360 बोल सकते हैं, ये 90 हो गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा 180, ये हो गया 270, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव था, तो साइन हो कॉस हो तो 90 से कम वाले पॉजिटिव, तो ये तो आपको पता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 120 देख लेते हैं। तो यहाँ पे 120 आएगा ना बीच में, तो यहाँ पे क्या था, ऐड शुगर, तो साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन पॉजिटिव होगा 180 तक। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये तो जीरो, ये तो छोड़ ही दो, जीरो क्या पॉजिटिव क्या लिखूँ मैं। तो यहाँ पे ऐड शुगर 2, यहाँ पे 10 पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन कॉस निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर 2 कॉफ़ी, ठीक है। तो ये सब निगेटिव हो गया, ठीक, जीरो को छोड़ देते हैं। यहाँ पे कॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब तक 90 तक है तब तक ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 120 पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। 10 ये भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब 270 तक, 270 का कॉस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब 10 की बात करते हैं, ठीक है। तो 10 0, देखो 10 यहाँ तक तो पॉजिटिव ही होगा सभी, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। 90 के बाद की बात करते हैं, अब 90 मतलब 120, तो यहाँ पे साइन होगा, यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, और 180 के बाद 10 पॉजिटिव है, देखना ये सब थोड़ा सोच समझ के करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, 270 पे बाद ये निगेटिव चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ, ये पूरा आपको टेबल जो भी मैंने दिया है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा 10 135 की वैल्यू, ठीक है, या तो आप निकाल लीजिए, ठीक है, 10a + b से, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, और नहीं तो ये वैल्यू याद कर लीजिए, 10 135 का पूछा, यहाँ पे -1 होगा, ऐसा। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो निकालना पड़ेगा, जैसे कि हम साइन a + b पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें साइन 75 की वैल्यू चाहिए, इसमें तो नहीं है साइन 75, पर हम साइन 75 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम आगे सीखेंगे। 10 साइन 30 + 45 ऐसे। तो साइन a + b, साइन a cos b + cos a साइन b, ऐसा हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अब हम निगेटिव वैल्यूज़ को करने वाले हैं, तो अब हेडिंग डाल देते हैं निगेटिव वैल्यूज़, निगेटिव वैल्यूज़। अब आप सोचोगे निगेटिव वैल्यूज़ क्या होते हैं। निगेटिव वैल्यूज़ का मतलब ये है, जैसे कि साइन -θ क्या होगा, कॉस -θ क्या होगा, tan -θ क्या होगा, कॉसेक -θ क्या होगा, सेक -θ क्या होगा, कॉट -θ क्या होगा, ऐसा है। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस हो जाता है, याद रखिएगा, प्लस कॉस थीटा होता है, टैन थीटा माइनस टैन थीटा होता है, ठीक है। कॉसेक का माइनस कॉसेक ही होता है, पर सेक का पॉजिटिव हो जाता है, सेक का पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनमें मैंने बताया था ना, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन होता है। अगर ये कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, तो सेक को भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर सेक -θ है तो सेक +θ हो जाएगा, ठीक है। कॉट -θ माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव एंगल था, ठीक है। अब निगेटिव एंगल के आगे हम पढ़ते हैं, तो निगेटिव एंगल के आगे है, जैसे कि मान लेते हैं हम वैल्यू, ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या करते हैं देखते हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन में है कॉस -60 की वैल्यू बताइए, ठीक, साइन -30 की वैल्यू बताइए, ठीक, और आपका tan -120 की वैल्यू बताइए, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं अब सॉल्व करता हूँ। कॉस -60, कॉस माइनस प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 60 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 हाफ, राइट। और साइन -30 माइनस साइन 30, ठीक है, माइनस साइन 30 की वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है। और tan -120 पूछा है, तो अब याद रखना पड़ेगा आपको
कि tan माइनस 120 माइनस tan 120 ही होता है, तो और tan 120 की वैल्यू tan 60 के बराबर होती है, जो होती है √3। ठीक है, ठीक है। तो आप एक चीज़ का नोटिस करिएगा, आप माइनस में मत मारिएगा आंसर। क्यों क्यों नहीं मारिएगा 120 वाला आंसर? क्योंकि जैसे हमने क्या पढ़ा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे 120 के बीच में यहाँ लाई करेगा ना, तो 120 तो माइनस में आ रहा था, -√3, और ये माइनस खुद है, तो बाहर भी माइनस 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 कैंसिल, +√3 इज द आंसर। ये मुझे पता था ये गलत होने वाला है, पर ठीक है, +√3 इज द आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम लिख लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, और तुम्हारा cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 90 और 270 पे जो साइन होगा वो कॉस में हो जाएगा, ठीक, और तुम्हारा टैन जो होगा वो कॉट में हो जाएगा, और सेक जो होगा वो कॉसेक में, सेक जो होगा वो कॉसेक में हो जाएगा। ठीक है, पर ये सिर्फ 90 और 270 के लिए है। 10 और 180 के लिए क्या है, तुम्हारा सेम रहेगा। जैसे साइन है, साइन रहेगा, कॉस है, कॉस रहेगा, टैन है, टैन रहेगा, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 0 और 180 में चेंज नहीं होता है, और 90 और 270 में चेंज होता है। तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो वही हमें बनाना पड़ेगा, ऐड ऑल पॉजिटिव, ऐड शुगर साइन पॉजिटिव, ऐड शुगर टू टैन पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होगा, तो चेंज होता है, पहले कॉस लिख देते हैं, कॉस भी चेंज होगा, साइन होगा, टैन चेंज होगा, कॉट होगा, कॉट चेंज होगा, टैन होगा, सेक चेंज होगा, सेक चेंज होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक चेंज होगा, सेक होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा है ना, तो ये 90 है, माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव, तो सब प्लस। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा हम देखते हैं, और हम इसको डिटेल में और विजुलाइज करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम ये जान लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि मैंने बताया था, 0 360 होता है ये, 90 होता है ये, 180 होता है ये, और 270 होता है ये। ठीक है, ठीक है। तो अगर देखो 90 माइनस थीटा लिखा हो, देखो ध्यान से, 90 माइनस थीटा लिखा हो या 360 प्लस थीटा लिखा हो, 360 प्लस थीटा लिखा हो, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं। मतलब 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, या 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम 270 वाली बात करें तो 270 फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए, वैसे तो सबको नॉर्मली पता होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पूरा अच्छे से करते हैं इसको। ठीक है, अब आप एकदम नोट करिएगा बढ़िया से। ठीक है, इसको हम साइड कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और तुम्हारा साइन 90 प्लस थीटा, और तुम्हारा साइन 180। मैं लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करते जाइएगा, और बाद में तो मैं सॉल्यूशन बताने ही वाला हूँ। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन
माइनस थीटा, पहले इतना करते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा फिर से पूछा उसने, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस और चेंज होगा प्लस कॉस थीटा। फटाफट करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे 180 है, ठीक, माइनस में साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अब साइन 180 प्लस थीटा, इतने डाउट नहीं है ना कोई, ठीक। साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा माइनस में होगा, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, ठीक। 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 180 270 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे मतलब साइन पूछ रहा है, साइन तो निगेटिव, तो साइन 270 में चेंज होता है तो माइनस कॉस थीटा। 270 प्लस थीटा की अगर बात की जाए तो साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या है 90 180 270 प्लस थीटा, माइनस में ही होगा यार, ठीक है, माइनस में ही होगा, और यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे चेंज होकर कॉस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। पर 270 प्लस थीटा है ना, देखो यहाँ पे 270 माइनस थीटा था, 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, यहाँ पे 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, यहाँ पे निगेटिव है, पर यहाँ पे हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा है ना, ठीक है, तो ये तो भैया समझ रहे हो माइनस साइन थीटा ही होगा, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो भैया प्लस साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस में, और ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, ये सब सही है, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक, कॉस 90 प्लस थीटा, और तुम्हारा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 प्लस थीटा। राइटिंग मत देखिएगा, राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रही है, पर ठीक है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब अभी हमने बात किया था कि क्या होगा, सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस 90 से 90 के अंदर सारे पॉजिटिव, तो मतलब 90 में चेंज तो होगा ना, प्लस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा माइनस में होगा, माइनस क्या होगा 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा इधर आ रहा है, ठीक है, साइन पॉजिटिव, कॉस तो निगेटिव होगा ना, तो माइनस साइन थीटा, ठीक। कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये 180 है, ठीक है, माइनस थीटा इधर आना चाहिए, राइट, ये 180 है, माइनस थीटा कॉस, तो क्या होगा 180 पे चेंज तो होता नहीं है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा टेन थीटा में आ रहा है, टेन थीटा में आ रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, और माइनस होगा प्लस माइनस होगा, ठीक, माइनस कॉस थीटा। 270 माइनस थीटा की अगर बात की जाए, 270 माइनस थीटा, तब भी टेन में ही आ रहा है वो, पर ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा यार। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 270 प्लस थीटा, ये होगा प्लस, क्या होगा साइन थीटा। कॉस 360 माइनस 360 पे चेंज तो होता नहीं है, तो 360 माइनस थीटा, ये समझ सकते हो कि प्लस कॉस थीटा। 360 प्लस थीटा की बात कर रहा है, तो प्लस थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, चेंज भी नहीं होता है, तो प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस होगा सच में, अरे कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस, और क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने जानबूझ के गलत किया था, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा ना,
और साइन में क्या होता था, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा की बात की जाए, और अभी और क्वेश्चन लिखते हैं। tan 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है, और tan 180 माइनस थीटा हो गया, tan 180 माइनस थीटा हो गया, और तुम्हारा tan 180 प्लस थीटा हो गया, ठीक है, और तुम्हारा tan 180 नहीं 270 कर लेते हैं, 270 माइनस थीटा हो गया, tan 270 प्लस थीटा हो गया, ठीक है, और tan 360 माइनस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, और tan माइनस ऑफ थीटा। ये तो अभी मार दो, ये अभी मारेंगे, अच्छा रहते हैं लाइन से ही करते हैं। tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा पता है सब पॉजिटिव, पर ये चेंज होके प्लस कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक। tan 90 प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, 90 प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव होता था पर 90 है, 90 में चेंज होगा पर माइनस में, माइनस कॉट थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव होगा, tan निगेटिव होगा, माइनस tan, हाँ सेम रहेगा, माइनस tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, tan पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव tan थीटा होगा। tan 270 माइनस थीटा, यहाँ पे 270 आ रहा है, ठीक है, 270 यहाँ पे आ रहा है, माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो tan पॉजिटिव था, tan पॉजिटिव रहेगा, बस चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 और 270 में चेंज होता था ना। tan 270 प्लस थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो अब तो निगेटिव आएगा। 360 माइनस थीटा यहाँ पे निगेटिव होगा, 360 प्लस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये तो भैया तुमको पता है, tan माइनस थीटा, tan माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा की, तो 270 यहाँ था प्लस थीटा, ठीक है, ये तो हो गया ना माइनस प्लस का खेला। तो tan 270 चेंज होगा, क्या होगा, कॉट होगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। तो ये हमने पूरा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जितने जितने बन सकते हैं, 90 प्लस, 90 माइनस, 180 प्लस, 180 माइनस, जैसे 270 प्लस, 270 माइनस, 360 प्लस, 360 माइनस, ये सब हमने कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम tan 37 और tan 53 की वैल्यू पढ़ते हैं। तो tan 37, tan नहीं मतलब पूरा, साइन कॉस tan सब। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। 37 के लिए 3, 4 और 5, किसके लिए 37। और अगर 53 की बात की जाए, ये आप लोग को याद होगा, 4, 3, 5, ठीक है। तो साइन 37 क्या होता है पता है, 3/5। कॉस 37 क्या होता है, ठीक है, कॉस 37 4/5। और tan 37 क्या होता है, 3/4, ठीक। अगर साइन 53 की बात की जाए, साइन 53, ओके, तो साइन 53 4/5। अगर कॉस 53 की बात की जाए तो 3/5। अगर tan 53 की बात की जाए तो क्या होगा, tan 4/3, ठीक। तो ये हमने 37 और 53 के बारे में हमने बात कर लिया। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ये होता क्या है, पहले ये जानते हैं। जैसे कि थीटा की वैल्यू वेरी क्लोज होती है जीरो के, ठीक है, वेरी क्लोज टू जीरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। जैसे कि ये है, ये थीटा जो है ना, ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, नेग्लिजिबल, मतलब कि जीरो के वेरी क्लोज है। जैसे कि P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, B और H इक्वलेंट हो जाते हैं, सिमिलर। तो जो B की वैल्यू होती है वो H की वैल्यू हो जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए B की वैल्यू 3 है तो H की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, इसमें ऐसा होता है। और अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा और tan थीटा की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाता है, और tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कहीं पूछा भी गया है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। साइन थीटा बाई थीटा, tan थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है, ऐसा, ठीक है। तो हम ये देख लिए
कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, स्मॉल अगर थीटा जो है वो बहुत छोटा हो या 0 के इक्वलेंट हो, ठीक है। साइन थीटा टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम अभी तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया, अगर बी 3 है तो एच कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब वही होगा, टेन थीटा बाई थीटा क्या होगा, 1 होगा, ठीक ठीक है। अब रेशियो इंटर कन्वर्जन क्या है, रेशियो इंटर कन्वर्जन ये है ना कि पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने पी दे दिया, ठीक है, और मैंने एच दे दिया, बी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, और उसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब फाइंड आउट करो, ऐसा ये है मतलब। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। अब फिर से मैं लंबा वाला मेथड निकालूंगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 1 प्लस बी का पता नहीं और 9 हो गया, बी 8 हो गया, रूट में 2√2 हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 2√2। अब साइन थीटा पी बाई एच 1/3, कॉस थीटा बी बाई एच 2√2/3, और टैन थीटा पी बाई बी 1/2√2, कॉसेक थीटा इसी का उल्टा 3 हो जाएगा, ये 3/2√2 हो जाएगा, ये 2√2/1 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया रेशियो इंटर कन्वर्जन, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पे आते हैं, मतलब जैसे ग्राफ जो था ना वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का ग्राफ क्या है, ठीक है। तो अगर हम पूरा अच्छे से बनाएं, या तो आप याद कर लीजिए, साइन थीटा है, साइन थीटा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ठीक है। साइन थीटा का ग्राफ है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मतलब ये साइन का ग्राफ होगा ना वो 0 से स्टार्ट होगा 1 पे जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा 1 पे जाएगा, ओके ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ देख लेते हैं। कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बस ऐसे ही बना लेना है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होकर 0 पे जाएगा, बस इसको एकदम सेम टू सेम फॉलो कर लीजिए, ठीक है ठीक है। ये दोनों ग्राफ को क्या बोलते हैं भाई, सिनोसॉइडल ग्राफ, सिनोसॉइडल ग्राफ, ठीक है ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम किसकी बात करें, कॉसेक की बात करें, सेक की बात करें, टैन की बात करें, कॉट की बात करें। तो हम बात करेंगे किसकी, आप बताइए, कॉसेक की बात करते हैं कि सेक, चलो कॉसेक की देख लेते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा ग्राफ क्या होता है ये याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठूँ तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, याद है आपको, बताइए कॉसेक 0 कैसे होगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 1/sin थीटा मैंने बताया था। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 1/0, इनफाइनाइट, मतलब ये कहाँ से चालू होगा, इनफाइनाइट से चालू होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक, ठीक। तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 से -1, ठीक है। तो ये फिर इधर से -1, ये -1 तक ही जाएगा भाई, ये इधर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे 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 ऐसे। तो एक ऊपर ऐसे नीचे, कटोरा ऊपर कटोरा नीचे, कटोरा ऊपर कटोरा नीचे, ऐसा है, कॉसेक का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम सेक की बात करेंगे, सेक। तो सेक का जो ग्राफ होगा ना भाई, वो अगर अब बात करते हैं सेक 0 की वैल्यू, तो फिर ये मत सेक 0 की वैल्यू सोचने लगना, सेक का 1/cos, तो 1/cos, cos 0 1, 1/1 1 होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से चालू होगा, सेक थीटा ग्राफ कहाँ से चालू होगा, बताओ, सेक थीटा ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, राइट। तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, बस, मतलब समझ में आया डिफरेंस का है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था। अब हम टैन और कॉट की बात करते हैं, ठीक है। टैन की बात करेंगे तो टैन की बात अगर हम करें तो टैन 0 की वैल्यू 0, तो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, टैन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होता है, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाता है, टैन की ग्राफ है, ठीक है, टैन का ग्राफ ऐसा है। अगर कॉट की बात की जाए तो इसी का उल्टा, क्योंकि ये 1 से होगा
ठीक है, ये 1 से होगा और इन्फिनाइट तक जाएगा, निगेटिव में भी जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक ठीक, तो ये किसका ग्राफ हो गया? कॉट का ग्राफ हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा, थोड़ा सा नोट्स तो ख़राब है, मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब से तो कॉट थीटा का ऐसा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ आपको याद हो गई, साइन जीरो, क्योंकि वैल्यूज़ ही सब मेन है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू को कोई जीरो याद है तो यहाँ से चालू करोगे, अगर आपको कॉस जीरो की वैल्यू 1 याद है तो यहाँ से चालू करोगे, अगर कॉस जीरो की वैल्यू आपको याद है कि इनफाइनाइट होती है तो आप बना सकते हो, वरना नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू तो याद ही करनी है आपको। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा यूज़ तो साइन का होगा, कॉस का होगा। ठीक है, इसका तो बहुत कम होने वाला है, इसका हो सकता है कहीं किसी किसी क्वेश्चंस में हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लिमिट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है? तो लिमिट की अगर बात करें हम, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की लिमिट बताओ। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की लिमिट क्या होगा? 1 से लेकर -1 तक जाता है, मतलब 1 से लेकर -1 तक जाता है, मतलब -1 से लेकर साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है, +1 तक जाता है। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछ दे तो, या कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे तो कॉस स्क्वायर थीटा कभी निगेटिव, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाएगा ना भाई, तो ये 0 ये 1, मतलब 1 0 सबसे मिनिमम, सबसे मैक्सिमम 1। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। tan का तो कोई आदि पता ही होगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, tan और cot का दोनों का। ठीक है, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे मान लीजिए a साइन, ठीक है, थीटा है प्लस b कॉस थीटा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए और इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम कैसे होगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम माइनस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, नहीं माइनस नहीं करना है भाई, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर का साइन चेंज करना है, अंदर का मत कर देना भाई। ठीक है, ठीक है, अब हम लिमिट ऑफ रेशियो में क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताए किसका? y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा का। तो 4 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू बताए, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताएं। सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमम वैल्यू बताएं ऑफ y इज इक्वल टू 1/10 + 2 साइन थीटा। और मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो ये है कि साइन थीटा की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1/2, सेकंड ऑप्शन है 1/√2, थर्ड ऑप्शन है 1/0.2, फोर्थ ऑप्शन है नहीं पता या नन। बताए, तो मैं सॉल्व करता हूँ। पहला आंसर तो सबको पता है, y 4 साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हो गया 4, तो ये मैक्सिमम हो गया। ठीक, पहला था। दूसरा क्या था? मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो y इज इक्वल टू 1/3 + 4। देखो मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, नहीं मिनिमम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए होगा, तो यहाँ 1 कर देते हैं, तो 1/7, तो यहाँ ज़्यादा ये कम, तो ये y मिनिमम आ गया। अगर मैक्सिमम चाहिए होगा तो 1/3 प्लस ये 0 हो सकता है, तो 0 हो जाएगा, तो 1/3 ये कम, तो y हो गया मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। y इज इक्वल टू 1/10+2 साइन मैक्सिमम कितना होता है 1 और -1, मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। तो मैक्सिमम 1 तो 1/12, तो 1/12 तो y क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो ये मिनिमम हो जाएगा। और अगर 1/10 -1 भी होता है ना इसका, तो 10 - 2 1/8, 1/8 अगर ये कम है, ये ज़्यादा था, ये मिनिमम हो गया है, ये कम है, ये कम है, तो y मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। फोर्थ क्या बोला था, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। 1/2 पता है 30 का होता है, 1/√2 45 का होता है। ठीक है, ये पता है ना, हाँ पता है। 1/0.2 मतलब 1/2/10, तो ये 10/2 हो गया, 10/2 5, कब से 5 होने लगी, सी ऑप्शन इस गलत है। और ये तो छोड़ ही दो, सी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब ए गलत है, बी गलत है, सी सही है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1/0.2 मतलब 1/2/10, 10/2 मतलब 5, तो 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फोर्थ का सी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नीट के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नीट एडवांस कॉन्सेप्ट। तो नीट एडवांस कॉन्सेप्ट में पहले हम A+B आइडेंटिटीज़ जो हमने लिखा था वो हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है A+B आइडेंटिटीज़। तो वहाँ पे मैंने बताया था साइन A+B वाला, तो इसको कैसे हम लिखते हैं, साइन A - B कैसे करते हैं। तो साइन A+B का साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और साइन A - B साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, बस साइन का डिफरेंस होता है, या प्लस है तो प्लस, या माइनस है तो माइनस, और सब सेम रहता है। ठीक है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम। क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें साइन 75 की वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो साइन उसकी वैल्यू होगी किसकी, साइन 75 की, साइन 45 प्लस 30, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस 1/√2 इंटू साइन 30 हाफ, ये कितना हुआ √3 प्लस 1/2√2, ये आ गया साइन 75 की वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए आप लोग सही से, ये आ गया हमारी साइन 75 की वैल्यू। ठीक है, अगर यही साइन 15 की कोई पूछ ले, तो अगर कोई आपसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछ ले तो क्या करना है, बस साइन 45 माइनस 30 कर देना है, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस इसको सॉल्व करिएगा, यही आंसर आएगा, √3 - 1/2√2 इज द आंसर होगा साइन 15 का। अब हम कॉस पे जाते हैं। ठीक है, तो कॉस A+B और कॉस A - B को देखते हैं। तो कॉस A+B कॉस A कॉस B, कॉस A कॉस B, ठीक, माइनस साइन A साइन B, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, ठीक है। तो कॉस A + B क्या होता है, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, कॉस A - B होता है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, ठीक है। अब इससे थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कॉस 75 की वैल्यू बताओ, तो वही कॉस 45 प्लस 30, तो कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30, ये हो गया 1/√2, ये हो गया साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 साइन 30 हाफ, ये कितना होगा √3 - 1/2√2। तो साइन
cos 75 की वैल्यू आ रही है √3 - 1 अपॉन 2√2। अगर अब cos 15 की वैल्यू वहीं पूछ ली जाए तो सेम, नो प्रॉब्लम, cos 45 - 30 कर देना, ठीक है। cos 45 - 30, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस था माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा पता है ना, प्लस होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आना चाहिए √3 + 1 अपॉन 2√2, ये आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम tan का भी देख लेते हैं। अगर साइन कॉस का देख लिया तो tan का भी देख लेते हैं। तो tan a + b करते हैं, ठीक है। तो tan a + b क्या होगा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक। ये होता है tan का। अगर हम tan a - b करें तो क्या होगा, tan a - b करते हैं अगर, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। कैसे आया समझ रहे हो, देखो ऊपर वाला एग्जैक्ट सेम, ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ऐसा होता है tan का, ठीक है। tan का निकालना है, ठीक है, tan का निकालना है तो tan के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे tan 15 का मैं मानता हूँ, ठीक है, tan 15 डिग्री कैसे निकलेगा, tan 45 - 30, ठीक है, tan 45 - 30, सही है, ठीक। अब हम tan 45 - 30 अपॉन 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, सॉरी यहाँ माइनस था ना, तो ये प्लस होगा 1 + tan 45 1 होता है और tan 30 1/√3 होता है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, tan 45 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3, 1 + 1/√3, 1 + 1/√3, तो ये होना चाहिए। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 1 - 1/√3 कितना हुआ, तो ये हो गया √3 - 1 अपॉन √3 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3, ठीक है। ये √3 मरा, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसमें क्या यूज़ होगा, ऐसे आंसर नहीं आया, अब इसे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन सीखना पड़ेगा। अगर आता होगा ठीक, नहीं आता होगा ठीक, हम आगे सिखाएंगे इसको। यही एकदम सेम टू सेम इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन की रेशनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1/रूट में a + b = इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। तो इसको करिए, तो 1/रूट में a + b है ना, इसको हमें रूट में a - b, a माइनस मतलब रूट में a माइनस रूट में a - b, ठीक है, और इसे हमें √a - √b करना है, ठीक है। अब तो सॉल्व करिए, √a - √b अपॉन ये क्या होगा, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। मैंने एक आपको सैम्पल दिया है, मतलब √a - √b अपॉन a - b, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। हम थोड़ा वो देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आप करके बताइए। 1/2 + 1, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो 1/रूट में 2 + 1 इंटू रूट में 2 - 1 अपॉन रूट में 2 - 1, इसको सॉल्व होगा √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, √2 - 1 अपॉन 2 - 1, तो ये क्या आया, √2 - 1 इज द आंसर। ऐसा होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है, ये 10th में सिखाया गया होगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन एक और लेते हैं, √3 - √2, इसको सॉल्व करिए। तो 1/√3 - √2 इंटू √3 + √2 अपॉन √3 + √2, इसको सॉल्व करिए, √3 + √2 अपॉन 3 - 2 1, तो √3 + √2 अपॉन 1, मतलब 1 तो ख़त्म हो गया, तो आंसर क्या है, √3 + √2, ऐसा। अब हमने जो लिया था क्या, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी पीछे हमने बताया था ना कि इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1,
पहले इसको देख लेते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और ये -1, ठीक है, ये हो गया 3 - 1 हो गया, ये √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a - b स्क्वायर पूछ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी अपॉन 2, तो ये कितना हुआ 3 1 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, ये ख़त्म, तो 2 प्लस √3 इज़ द आंसर। तो रेशनलाइजेशन से ये मतलब जो हमने अभी वैल्यू पूछा था उस वैल्यू का आंसर क्या होगा 2√3, ठीक है। हमने क्या पूछा था, 10 15 की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, 10 15 पूछा था, हाँ वही कुछ पूछा था, तो 2√3 इज़ द आंसर होगा। कुछ गलत किया क्या मैंने? एक बार देख लेता हूँ, √3 - 1 √3 + 1 √3 - 1 √3 - 1 ये √3 + 1 - 2√3 4, राइट, यहाँ देखिए ये माइनस था ना, 3 1 4 3 और 1 4 हो गया ना, ये माइनस था, ये मैंने प्लस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये आंसर होगा 2 - √3 इज़ द आंसर, ठीक है, 2 - √3 क्या होगा, 2 - √3 इज़ द आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रेशनलाइजेशन में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, इनफ है, ठीक है। अब हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, तो पहले लिख लेते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में क्या है, मतलब पहले हम ये देख लेते हैं साइन a + b का, जो पहले मैंने पढ़ाया था, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है, फटाफट करते हैं। और हम साइन a - b भी देख लेते हैं, तो साइन a cos b माइनस cos a माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो साइन a + b हो गया, साइन a - b हो गया। अब हमसे पूछा है साइन 2a की वैल्यू बताओ, साइन 2a, तो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, साइन a + a ना, साइन a + a। तो अगर इसे निकालने जाएं हम लोग तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा पता है क्या, 2 sin a cos a, क्योंकि साइन a cos a साइन a, तो 2 sin a cos a हुआ ना, ठीक है, तो 2 sin a cos a हो गया। अगर ये पहले हम ब्रैकेट कर लेते हैं, डब्बे में बंद कर लो भाई, ठीक है, 2 sin a cos a। अब हम cos a + b भी देख लेते हैं, तो cos a + b क्या था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। cos a - b देख लेते हैं, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, बताया था ना, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ऐसा, ठीक है। तो cos 2a बताओ, चलो cos 2a की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसको भी डब्बे बंद कर लेते हैं, आगे काम आएगा अभी, ठीक है। अभी एक वैल्यू पूछी जाएगी जो नीट 2025 में आया था, नीट 2025 में आया था, वैल्यू आया था कि हमें 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ कि क्या होगा वैल्यू, ठीक है, 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ। अभी हम आया करेंगे, इसमें रेशनलाइजेशन भी यूज़ होगा और ये ऐसे कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे जो छोटे मोटे हैं, ठीक है। cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, tan a का भी देख लेते हैं, tan a + b, तो क्या होगा tan a + tan b, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसका tan a - b का भी देख लेते हैं, अब प्लस का लिखे तो माइनस का भी लिख ही लेते हैं, तो tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब हम tan 2a बताओ, चलो tan 2a, तो क्या होगा 2 tan a, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऐसा होता है, ठीक है। tan a + a है ना, तो tan a + a, tan a + a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a tan स्क्वायर a, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक वैल्यू जो नीट 2025 में आया था, जो ये था कि cos
22.5 की वैल्यू बताइए। आज तक हम लोग cos 75, cos 150 ये सब चलो ठीक है, ये सब निकालते थे, पर इस बार cos 22.5 पूछा था, तो cos 22.5 की वैल्यू अभी आती है आपको निकालने। चलिए सीखते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, यही वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर इसको हम cos स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा cos 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया cos 2 थीटा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या होगा 1 प्लस होगा, हाँ 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और अगर 2 को भी नीचे भेज देते तो अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इससे हम निकाल सकते हैं आराम से, देखेंगे कैसे। देखिए cos स्क्वायर थीटा है कितना है 22.5 इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 22.5 गुणे 2, तो ये 45 हो गया, तो 1/√2 अपॉन ये 2। ठीक है, तो ये क्या होगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो कॉस क्या आएगा रूट में आ जाएगा सारा। ये हुआ cos 22.5 की वैल्यू क्या हुई रूट में √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये हुआ हमारा cos 22.5 की वैल्यू। तो ऐसे निकालना है हमें cos 22.5 की वैल्यू। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ जैसे कि हमने बोला कि cos स्क्वायर थीटा था, जैसे ये वाला, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा था, तो हम बोलेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। क्यों बोला, अगर cos स्क्वायर है, cos है, cos पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, साइन cos निगेटिव। ठीक है, cos पॉजिटिव रख देना, साइन cos होगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना इसमें। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो फटाक से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में क्या है, होमवर्क ये है कि आपको साइन 22.5 की वैल्यू 0.5 डिग्री, साइन 67.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री, कॉस 67.5 डिग्री, ये सब अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और टैन भी वही 22.5 और 67.5, और कॉट का भी 22.5 और 67.5। ठीक है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। टैन थीटा एक हिंट देता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देना, टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल नीट विथ नितिन। थैंक यू सो मच।